वरिष्ठ भाजपा नेता और बाहू विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान विधायक ने 3 प्रमुख विभागों जम्मू नगर निगम, जम्मू विकास प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड में गड़बड़ियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विक्रम रंधावा के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल कुमार, नीतीश गुप्ता और सुरजीत सोनू भी मौजूद थे। प्रेस को संबोधित करते हुए रंधावा ने राजस्व, वित्त और आवास एवं शहरी विकास विभागों में असक्षमताओं की कड़ी निंदा की, जो सभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के दायरे में आते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। प्रमुखता से ये 3 विभागों को केंद्रित है: जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड। अब मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाऊं तो चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार का गठन होना और उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना, और मुख्यमंत्री महोदय के पास अनेक विभाग हैं, लेकिन उसमें से 3 मेन विभाग हैं: रेवेन्यू है, फाइनेंस है और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अधीन वो तीनों विभाग आते हैं। जिस विषय के ऊपर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि उनकी आज की परिस्थितियां क्या हैं। अब मैं से ये नहीं कहूंगा कि एक्सक्लूसिवली बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी ही उस पर निर्भर है। हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया, जेडीए का एरिया और हाउसिंग बोर्ड के नाते जहां भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज हैं वो सब एरिया उसके अधीन आता है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के पास जो भी 3 प्राइम विभाग है उन तीनों का दोबारा निकला हुआ है। तो पत्रकारों बंधुओं, आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि आपके तीनों मेन विभाग जो है वो ग्रस्त हो चुके हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि आपकी लेड सरकार भी जो है वो ग्रस्त हो चुकी है। लोग आपसे तंग हैं, लोग आपसे खाली रिबन काटने की तवक्को नहीं रखते। लोग आपके मंत्रियों को खाली चीफ गेस्ट बनाने के लिए नहीं रखा है। लोग आपसे चाहते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर की तरफ ध्यान अपना मजबूती से केंद्रित करो। आपके मंत्रियों को एक ही हथियार मिल गया। जब लोग पूछते कब होगा, पहले स्टेट बनी लैंड दी, स्टेट बनक में सब कुछ ही आ गया। चोरों से पहले कौन से आपने पापड़ बेल लिए? चोरों से पहले तो स्टेट थी, तब तो जब सरकार में थे तब कौन से बड़े काम ऐसे कर लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने मंत्रियों को भी सख्त हिदायत देनी पड़ेगी, खास करके जो जम्मू से है, सख्त हिदायत देनी चाहिए कि भैया ये बेबुनियाद सा जो हथियार है मत चलाओ, कि स्टेट बनेगी तो हम बड़ा कुछ कर लेंगे। अभी यूटी है, इसी सिस्टम में आपने यूटी के अधीन चुनाव लड़ा है। आपने वोट स्टेट के अधीन नहीं मांगा, यूटी के अधीन मांगा, तो फिर आपको यूटी के अधीन ही काम करने चाहिए। ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा काम नहीं होता था, पहले स्टेट बनने दो। और मंत्रियों का यही एक डायलॉग हो चुका है, खास करके जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कश्मीर वाले नहीं बोलते इतना, जम्मू वालों को एक हथियार मिल गया, स्टेट बनने दो, सब कुछ करवा देंगे। तो मेरा पत्रकार बंधुओं आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से ये खास करके जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए और जेएमसी की जो तानाशाही है, इस पे नियंत्रण मुख्यमंत्री महोदय डाले और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए के अधीन जितनी भी कमर्शियल मार्केट्स, इंडिविजुअल शॉप्स आती है उनको रेगुलराइज करके जो नॉमिनल चार्जेस ले लीजिए, और जो लोगों के ऊपर एक तलवार लटका रखी है आपने ब्लैकमेल करने के लिए, उसको पीछे कीजिए, ताकि सभी अपना बनाया हुआ रोजगार चला सके और एक सुखद वातावरण जो है वो जम्मू के अंदर हम खड़ा कर सके। क्योंकि यही व्यापारी जो है वो जम्मू की इकोनॉमी की बैकबोन है। यही व्यापारी है जिनकी वजह से पैसा सर्कुलेट होता है, मार्केटिंग होती है, शॉपिंग करते हैं लोग, कोई बाजारों में जो जाते हैं लोग खाने पीने के लिए, परचेजिंग के लिए, तो वही पैसा सर्कुलेट होता है। क्योंकि ये मार्केट इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब इनको कोई बंद नहीं करवा सकता, ना ही हम बंद करवाने देंगे, ना इन पे कोई कार्रवाई होने देंगे, ना इन्होंने कोई वायलेशन करके बनाया। जितनी भी दुकानें बनी है जेडीए में, हाउसिंग में, जेएमसी में, आपके उस वक्त के अफसरों की मर्जी के बिना नहीं बनी है। वो चाहे डील कुछ भी हुई हो, लेकिन उनके इशारों के बिना नहीं बनी है।
ना इनको हम कभी बंद करने देंगे, ना उखाड़ने देंगे। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि इनको रेगुलराइज कर दीजिए, इन मार्केट्स को, इन दुकानों को, और इनसे नॉमिनल चार्जेस ले लीजिए ताकि ये आराम से अपना काम कर सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।